7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला किया गया। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि ओवल ऑफिस में एफडीआर के बजाय डोनाल्ड ट्रंप वो फोन उठा रहे हैं। ये बात वाकई हैरान कर है। फौजी मौरिखीन ने ट्रंप की मज़ाकराती हिकमत अमली, उसकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और उसके क़यादत के अंदाज का तज्जिया किया है और उनका नतीजा है कि दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता था। हम एक मुमकिना अलहदा अमन मुआहिदे की बात कर रहे हैं हिटलर के साथ, एक बिल्कुल मुख्तलिफ डी डे और ऐसे फैसले जो आज की दुनिया के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदल सकते थे। जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके तारीख के सबसे फैसलाकुन तनाज़े के बारे में तमाम तसव्वुरात को चैलेंज कर देगा। आइए इसमें होता लाते हैं। अब इस मुतबादिल तारीख को जांचने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसकी अहमियत क्या थी। दूसरी जंग अजीम महज एक और जंग नहीं थी, यह 20वीं सदी का सबसे अहम लम्हा था। 70 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे। होलोकॉस्ट, एटमी हथियार, अक़वाम मुत्तहिदा की पैदाइश, सर्द जंग, इनमें से हर एक नतीजा रोजवेल्ट के मखसूस फैसलों से तश्कील पाया था। तो क्या होता अगर एफडीआर के सिफारती अंदाज की जगह ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील अहमियत ले लेती? उसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा और चौंका देने वाला है। ये अहम क्यों है, आइए जानते हैं। ट्रंप की सदारत में हमें कैसे रहनुमा की झलक मिली जो रिवायती इत्तेहादों को मुस्तरद करता था, जो कसीर मुल्की मुआहिदों के बजाय दो तरफा सौदों को तरजीह देता था और जो मुज़ाकरात के पीछे हटने से नहीं डरता था। अब तसव्वुर करें कि यही हिकमत अमली इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन जंग पर लागू की जाए। तैयार हो जाएं क्योंकि ये मुतबादिल तारीख बहुत ही हैरान कन होने वाली है। आइए 8 दिसंबर 1941 से शुरू करते हैं, यानी पर्ल हार्बर के अगले दिन से। हमारी तारीख में एफडीआर ने अपना मशहूर डे ऑफ इन्फेमी खिताब दिया और फौरन जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां से ट्रंप सब कुछ बदल देते हैं। अपने दस्तावाजी मुज़ाकराती अंदाज की बुनियाद पर ट्रंप गालिबन इस वाक़े को अमेरिकी तारीख की सबसे बुरी डील करार देते। ये हकीकत कि जापान ने हमें गैर तैयार हालत में पकड़ लिया। फौजी तज्जियाकारों का ख्याल है कि वो फौरन कई इंटेलिजेंस सरबराहां को बरतरफ कर देते कि वो इस हमले को ना भांप सके। पिछली हुकूमतों को मौरद इल्जाम ठहराने के लिए एक बड़ी मीडिया मुहिम चलाते और फौरी तौर पर जबरदस्त ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई का मुतालबा करते। अब असल में चौंका देने वाली बात यह है, ट्रंप के कारोबारी पसे मंजर से जाहिर होता है कि वो हमलों का जवाब गैर मुतनासिब ताकत से देते हैं ताकि अपनी बढ़तरी कायम कर सकें। पर्ल हार्बर में 2403 अमेरिकी हलाक हुए थे। फौजी मौरिखीन का अंदाजा है कि ट्रंप ना सिर्फ एक बल्कि 3 फौरी जवाबी हमलों की मंजूरी देते जापानी शहरों पर। मुमकिन है कि यह सब कुछ मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वजूद में आने से पहले ही हो जाता। हम बात कर रहे हैं रिवायती बमबारी की, ऐसी मुहिमात की जो असल में 1942 के अवाइल में होने वाली बमबारी से 10 गुना ज्यादा शदीद होती। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अब हम सबसे मुतनाज़ा हिस्से पर पहुंचते हैं, एडोल्फ हिटलर। हमारी तारीख में हिटलर ने 11 दिसंबर 1941 को यानी पर्ल हार्बर के सिर्फ 4 दिन बाद अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। लेकिन अगर ट्रंप सदर होते तो क्या होता? यहाँ मामला इंतहाई पेचीदा हो जाता है। ट्रंप के दस्तावाजी अंदाज से जाहिर होता है कि वो सौदेबाजी करते वक्त जाती ताल्लुकात को नजरिए से अलग रखते हैं। उन्होंने किम जोंग उन के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने उस वक्त आमराना रहनुमाओं की तारीफ की जब उन्हें इसमें स्ट्रेटेजिक फायदा नजर आया। फौजी मुरखीन ने एक दिलचस्प बात की निशानदेही की है। 1941 के आखिर में हिटलर दरअसल अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करने में हिचकिचा रहा था। अगर ट्रंप ने पहले राब्ता किया होता तो क्या होता? जरा इस मंजरनामे का तसव्वुर करें। ट्रंप जर्मनी के साथ अदम जारियत का मुआहदा तजवीज करते हैं। तजवीज क्या है? आप अपना इलाका संभालें, हम अपना। मगरबी निस्फकरे से दूर रहें और हम यूरोप से दूर रहेंगे। ये पागलपन लगता है, लेकिन बात यह है ये दरअसल 1930 की दहाई के बेशतर हिस्से में अमेरिका का सरकारी मौका था। उसे आइसोलेशनिज्म कहा जाता था। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट फलसफा बुनियादी तौर पर नया आइसोलेशनिज्म है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हिटलर ये कबूल कर लेता? तारीखी शवाहिद से लगता है कि शायद हाँ। हिटलर किसी भी कीमत पर 2 महाजों पर जंग नहीं चाहता था। वो पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा था। लेकिन इसमें एक पेचीदगी है। उसका मतलब यह होता कि बर्तानिया को जर्मनी का अकेले सामना करना पड़ता। न कोई लैंड लीज, न अमेरिकी सप्लाईज, न बचाव की कोई उम्मीद। चर्चिल को या तो हिटलर से अमन मुज़ाकरात करने पड़ते जिससे उसे यूरोप पर कंट्रोल मिल जाता, या अकेले लड़ना पड़ता और गालिबन 6 से 12 माह में शिकस्त हो जाती। नताइज क्या होते? इंसानी तारीख के लिए बिल्कुल तबाहकुन होते। लेकिन फर्ज करें कि ट्रंप मुकम्मल तौर पर जापान पर तवज्जो मरकूज करता है जो असल में उस पर हमला आवर हुआ था। यहां इसके कारोबारी सोच हैरान कन तब्दीलियां लाती है।
ट्रंप का रिकॉर्ड बताता है कि वो लंबी महंगी मुहिमात के बजाय तेजी और फैसलाकुन फतह को तरजीह देता है। असल पैसिफिक जंग 4 साल तक जारी रही और इस पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च हुए। फौजी माहिरीन पेशगोई करते हैं कि ट्रंप मुतालबा करता, हम जजीरे जजीरे क्यों जा रहे हैं, सीधा टोक्यो क्यों नहीं जाते। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जबरदस्त तेजी, एटमी हथियारों का पहले इस्तेमाल मुमकिन है कि अगस्त 1945 के बजाय 1943 के आखिर तक। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने आखिरकार मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर 2 अरब डॉलर खर्च किए थे, वो भी 1940 की दहाई के डॉलर्स में। ये आज के 30 अरब डॉलर के बराबर है। ट्रंप, जो महंगे फौजी प्रोग्रामों पर सवाल उठाने के लिए मशहूर है, यहाँ शायद फंडिंग में इजाफा भी कर देता, क्योंकि एटम बम तेज और फैसलाकुन फतह फराहम करते। लेकिन असल में जो बात परेशान करना है वो ये है, अगर बहरुल काहिल की तवील मुहिम ना होती तो शायद हम एटमी हथियार बना लेते बगैर इसके होलनाक नताइज को पूरी तरह समझे हुए। जजीरा ब जजीरा सुस्त लड़ाई ने साइंसदानों को रिवायती बमबारी के असरात देखने और एटमी अखलाकियात पर बहस करने का वक्त दिया। अगर प्रोग्राम में जल्दबाजी की जाती, हम शायद सिर्फ 2 के बजाय 5 या 6 एटम बम इस्तेमाल कर लेते। इससे भी बदतर ये कि हम उन्हें बगैर किसी वार्निंग के इस्तेमाल कर लेते, जिससे मुमकिन तौर पर लाखों जापानी शहरी मारे जाते। अब आइए इत्तेहादों की बात करते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां ट्रंप का अंदाज बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाता है। हमारी टाइमलाइन में एफडीआर ने अजीम इत्तेहाद बनाया था, यानी अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन ट्रंप के दस्तावेजी रवैये से जाहिर होता है कि वो कसीर मुल्की इत्तेहादों पर एतमाद नहीं करते और 2 तरफा मुआहदों को तरजीह देते हैं। इसका मतलब ये है, एक मुत्तहिदा कमांड के बजाय गालिबन हमें अलग अमेरिकी बरतानवी मुआहदा नजर आता, जिसमें अमेरिका बरतानिया से बदले में कहीं ज्यादा मुतालबा करता। सोवियत यूनियन के साथ लेन देन पर मबनी ताल्लुक, यानी हथियारों के बदले इलाकाई रियायतें। मैदान जंग की कारकर्दगी की बुनियाद पर शराइत की मुसलसल दोबारा गुफ्तशुनीद। फौजी मौरखीन एक निहायत अहम बात की निशानदही करते हैं। असल इत्तेहाद इसलिए कामयाब हुआ कि इसमें तवील मुद्दती एतमाद और हमाहंगी थी। डी डे के लिए अमरीकी, बरतानवी और कैनेडियन अफवाज के दरमियान 2 साल की मुश्तरका मंसूबाबंदी दरकार थी। ट्रंप के लेन देन पर मबनी तरीक़ेकार के तहत कमांडरों का अंदाजा है कि डी डे 6 से 12 माह पहले हो जाता, तैयारी कम होती और जानी नुकसान ज्यादा होता, या फिर बिल्कुल नहीं होता। अमेरिका उसके बजाय इटली या बल्कान के रास्ते हमला करता। अब असल बात ये ले, ट्रंप ने मुसलसल ये सवाल उठाया है कि अमेरिका इत्तेहादियों से ज्यादा क्यों अदा करता है। वो गालिबन बरतानिया और दीगर मुमालिक से मुतालबा करते कि वो अमरीकी साजो सामान की कीमत अदा करें, बजाय इसके कि लैंड लीज के तहत मुफ्त फराहम किया जाए। मसला क्या है, बरतानिया 1941 तक दिवालिया हो चुका था, वो वाकई अदायगी नहीं कर सकते थे। तो या तो अमरीका अकेला यूरोप पर हमला करता, जिसके नतीजे में तबाह कुन जानी नुकसान होता, या फिर बिल्कुल हमला न करता और हिटलर को कंट्रोल में रहने देता। दोनों में से कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं है। ये एक पहलू है जिस पर ज्यादातर लोग गौर नहीं करते, मिल्की प्रोपेगेंडा। दूसरी जंग अजीम के लिए अमरीकी मुआशरे की मुकम्मल मुतहर्रिकियत दरकार थी, राशनिंग, खवातीन की फैक्ट्रियों में शमूलियत, सेंसरशिप और इत्तेहाद। लेकिन ट्रंप की क़यादत का अंदाज मुसलसल मीडिया में रहने ने नाक़िदीन पर सरेआम हमले करने और खबरों के चक्कर पर छा जाने के लिए तनाज़ा पैदा करने पर मबनी है। जरा तसव्वुर करें कि दूसरी जंग अजीम के दौरान ट्रंप का ट्विटर कैसा होता। जनरल मार्शल बहुत सुस्त चल रहे हैं, अफसोसनाक, हमें ऐसे फातेहीन चाहिए जो काम करके दिखा सकें। मुतबादिल पर गौर कर रहा हूँ। जाली न्यूज मीडिया दावा कर रहा है कि हमारे बम्बार तैयारों की पैदावार शेड्यूल से पीछे है। गलत, हम सबसे खूबसूरत बम्बार बना रहे हैं, यकीन करें। फौजी मौरखीन निशानदेही करते हैं कि इससे कमांड के ढांचे में अफरा तफरी पैदा हो जाती। हकीकी जंगी कोशिश इसलिए कामयाब हुई क्योंकि फौजी रहनुमाओं को स्ट्रेटेजिक फैसले करने का अख्तियार हासिल था, बगैर मुसलसल सियासी मुदाखलत के। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ट्रंप का बराह-ए-रास्त बातचीत का अंदाज बाज लिहाज से हौसला अफजाई में वाकई इजाफा कर सकता है। उसकी रैलियां, उसका एतमाद, उसके जीतने के वादे कि इतना जीतोगे कि जीत से थक जाओगे, ये सब जंगी हौसले के लिए बेहद मौसर साबित हो सकते हैं। एफडीआर की फायरसाइड चैट्स पुरसुकून और तसल्ली बख्श थीं। ट्रंप का अंदाज जारहाना, पुरएतमाद और अमल पर मबनी है। पर्ल हार्बर के बाद इंतकाम के लिए बेताब कौम के लिए शायद यही वो बात थी जो लोग सुनना चाहते थे। आइए एक निहायत अहम मौजू पर बात करते हैं, यानी फौजी टेक्नोलॉजी। दूसरी जंग अजीम जिद्दत, रिडार, कोड तोड़ने, तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों और बिलाखिर एटमी हथियारों की वजह से जीती गई थी। ट्रंप के कारोबारी पसे मंजर से जाहिर होता है कि वो जुर्रतमंदाना, चमकदार मंसूबों को पसंद करते हैं जो वाज़ेह नताइज देते हैं। यहां से तब्दीली आती है।
मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग में इजाफा जो असल से भी ज्यादा होता। जेट तैयारों की तैयारी जो 1944 के बजाय 1943 में ही ऑपरेशनल हो जाते। रॉकेट प्रोग्राम्स जो बराह रास्त जर्मन V2 के मुकाबले में होंगे। लेकिन यहां एक समझौता है। ट्रंप का रिकॉर्ड बताता है कि वो इन प्रोग्राम्स को खत्म कर देते हैं जिनके फौरी नताइज नजर नहीं आते। ऐसी चीजें जैसे कोड तोड़ना जो नजर नहीं आती और न ही दिलकश है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन्स जो बोरिंग है लेकिन लाजमी भी। तवील मुद्दती स्ट्रैटेजिक मंसूबाबंदी जो बहुत सुस्त है। फौजी माहिरीन खबरदार करते हैं कि जंगें सिर्फ हैरानकुन हथियारों से नहीं जीती जाती। इत्तेहादियों ने इसलिए कामयाबी हासिल की कि उनके पास बेहतर लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस और मुसलसल सनती पैदावार थी। ट्रंप की बड़ी और खूबसूरत हलों को बोरिंग बुनियादियात पर तरजीह देना बेहतर टेक्नोलॉजी के बावजूद जंग को दरअसल तूल दे सकता है। अब हम इस पूरे मंजरनामे के सबसे चौंका देने वाले इंकिशाफ तक पहुंचते हैं। हॉलोकास्ट के साथ क्या ओके? ये हमारी मुतबादिल तारीख का सबसे तारीख हिस्सा है और हमें इसका बराह रास्त सामना करना होगा। हमारी असल तारीख में अमेरिकी अफवाज ने 1945 में कॉन्सेंट्रेशन कैंप आजाद करवाए थे। दुनिया ने उन हुलनाकियों को देखा। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, कभी दोबारा नहीं एक आलमी अज़्म बन गया। लेकिन हमारी ट्रंप वाली टाइमलाइन में अगर अमेरिका यूरोप पर कभी हमला नहीं करता, अगर ट्रंप हिटलर से अलग अमन मुआहदा करता है, अगर सारा ध्यान सिर्फ जापान पर रहता है, तो होलोकॉस्ट बगैर किसी रोक टोक के जारी रहता है। यहां तक कि सोवियत यूनियन आखिरकार जर्मनी को शिकस्त देता है, जो मुमकिन है 1946 या 1947 तक ना हो। इसका मतलब है कि मजीद 1 से 2 मिलियन यहूदी मुतासरीन। इससे भी बदतर ये कि अगर अमेरिकी अफवाज ने कैंपों की दस्तावेजबंदी ना की होती, अगर इंसाफ के लिए अमेरिकी दबाव ना होता, तो नाजी मजालिम की पूरी हकीकत को सोवियत प्रोपेगेंडे के जरिए छुपाया या कम करके पेश किया जा सकता था। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स शायद कभी ना होते। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक का कानून शायद इसी तरह तरक्की ना करता। इजराइल का क़याम या तो ताखीर का शिकार हो जाता या मुकम्मल तौर पर रुक जाता। ये है वो बात जिस पर फौजी मौरखीन जोर देते हैं। FDR का ये फैसला कि जर्मनी को पहले तरजीह दी जाए, हालांकि जापान ने हम पर हमला किया था, अखलाकी तौर पर निहायत अहम था। उसका मतलब यह था कि अमेरिका ने नस्ल कशी को रोकने का अज़्म किया, सिर्फ पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए नहीं। क्या ट्रंप अपनी दस्तावेजी अमेरिका फर्स्ट फलसफे और लेन देन पर मबनी खारजा पॉलिसी के तहत यही फैसला करते? ईमानदाराना जवाब शायद ये है कि नहीं, और यही सब कुछ बदल देता है। तो इस मुतबादिल तारीख का खुलासा क्या है? ये हकीकत, अगर दूसरी जंग अजीम के दौरान ट्रंप सदर होते तो गालिबन एटमी हथियारों की तेज तर तैयारी, जापान पर जल्द फतेह, मुमकिना तौर पर 1944 तक बहरुल काहिल में अमेरिकी जानी नुकसान कम, लेकिन नाजी जर्मनी के खिलाफ जंग तवील या शायद ना होती। होलोकॉस्ट के लाखों मजीद मुतासरीन, जंग के बाद बैनुल अक़वामी निज़ाम कमजोर, और मुमकिन है कि यूरोप कई साल तक नाजियों के कंट्रोल में रहता। आखिरी सवाल यह बनता है कि क्या अमेरिका की तेज तर फतह इस कीमत पर हासिल करना दुरुस्त है कि यूरोप को हिटलर के हवाले कर दिया जाए? FDR ने कहा नहीं। उनको यकीन था कि अमेरिका पर अखलाकी फर्ज है कि वो हर जगह फाशिज्म के खिलाफ लड़े, चाहे उसके लिए अमेरिकी जानों की ज्यादा कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। ट्रंप के फलसफे से जाहिर होता है कि वो अमरीकी मफादात को महदूद अंदाज में तरजीह देते, पर्ल हार्बर का बदला लेते, अमरीकी सरजमीन का तहफ्फुज करते और अमरीकी जानी नुकसान को कम से कम रखते। उनमें से कोई भी तरीका महज सही या गलत नहीं है। ये दोनों अमेरिका के आलमी किरदार के बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ नजरियात की नुमाइंदगी करते हैं। एक आखिरी ख्याल, आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, नेटो, अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून, यूरोपीय यूनियन, ये सब कुछ इस बात से तश्कील पाया कि दूसरी जंग अजीम कैसे लड़ी गई और कैसे खत्म हुई। सदर को बदलें तो ना सिर्फ जंग बदलती है, बल्कि उसके बाद आने वाली पूरी दुनिया भी बदल जाती है। अब मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट नुक्ता नजर अमरीकी जाने बचा लेता, या ये हॉलोकॉस्ट को रोकने के हमारे अखलाकी फर्ज से गद्दारी होती? अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में लिखें। ये एक पेचीदा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं, और मैं वाकई में जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो। और अगर ये मुतबादिल तारीख आपको हैरान कर गई है तो जरा सोचें और क्या कुछ बदल सकता था। देखने का शुक्रिया, और अगली वीडियो में मुलाकात होगी।